पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को 2 साल के कार्यकाल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे मौजूदा रॉ सचिव रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। जैन औपचारिक रूप से 1 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी छात्रा के गैंग रेप और हत्या के मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। इस बीच कोलकाता में एक बार फिर एक छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना देखने को मिली। इस बार साउथ कोलकाता में कस्बा लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है। इस मामले में कस्बा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं घटना के बाद से बीजेपी इसे लेकर सरकार पर हमलावर मोड में नजर आई। बीजेपी ने कोलकाता में गैंग रेप केस की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मंजूमदार को हिरासत में ले लिया है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राज्य की टीएमसी सरकार पर हल्ला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस राज्य की सीएम एक महिला है, वहां महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन वहां इतनी असंवेदनशीलता और निर्दयता क्यों है। पीड़िता ने जो बयान दिया उसे साफ पता चलता है कि सामूहिक दुष्कर्म की ये घटना कहीं न कहीं राज्य प्रायोजित है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शनिवार को नालंदा जिले के एकंगसराय में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सत्तारूढ़ एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब नेताओं के नाम पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना चाहिए। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा के तहत नालंदा और नवादा का ये 1 दिवसीय दौरा रहा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण अभियान पर बवाल शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जन्म और नागरिकता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने को कहा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट से गलत नामों को हटाना है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई है और चुनाव से पहले इसे एनआरसी जैसा बताया है। विपक्ष की आपत्ति और बवाल के बाद चुनाव आयोग ने बिंदुवार तर्क पेश किए हैं। इसमें आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय हौसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ने को लेकर जो बहस शुरू की, अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसको और आगे बढ़ा दिया। उपराष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वे नासूर हैं। सनातन की आत्मा के साथ किया गया एक पवित्र अपमान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय हौसबोले के संविधान की प्रस्तावना पर दिए गए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी प्रतिक्रिया आई है। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि समय समय पर संविधान में गैर जरूरी परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में दर्शाया गया है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ईरान और इजराइल में जंग के दौरान अमेरिका की एंट्री हुई है। इस बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, जबकि पश्चिम एशिया में तनाव अभी कम नहीं हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बात की है। उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को किस तरह सुरक्षित निकाला, इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की भयंकर बेइज्जती कर दी है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के हालिया बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि आपको बुरी तरह पीटा गया है, अब आप नरक में हो। ट्रंप ने खामेनेई से लोगों को सच्चा बताने की चुनौती दी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को खामेनेई पर हमला करने से रोका और उन्हें कई बार बहुत ही बदसूरत मौत से बचाया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल कारें और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों को ना तो ईंधन मिलेगा और ना ही उन्हें चलाने की अनुमति, यानी इन गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंपों पर पूरी तरह से नो एंट्री होगी। इसके अलावा अगर ऐसी कोई गाड़ी पाई जाती है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सीएनजी कारों को फिलहाल दिल्ली में राहत मिल गई है।